आइए आज इस युवा संस्कृति चैनल से आपको हम चित्रकूट महिमा मंदाकिनी उत्पत्ति की एक सुंदर सी कथा सुना रहे हैं। आप लोग सुने। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माज्यां जगत व्यापरी वीणा पुस्तक धारणी वभेदां याज्ञायन्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदतिं पद्मासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोह पितवाम भागं बाणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं माततुल्यवेगं जितेन्द्रिये बुद्धिमतां वरिष्ठि वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। दुर्गे मैया की जय। आइए आज ये कार्यक्रम चित्रकूट महिमा मंदाकिनी उत्पत्ति की सुंदर कथा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास। चित्रकूट सम कूटना राम नाम समलोट और जटाजूट समजूटना घात घात समफूट। चित्रकूट सबसे बड़ा और सब वेदों में वर्णन किया गया महान पर्वत, जहाँ पे भगवान श्री राम ने 12 वर्षों तक निवास किया, देवताओं को दर्शन दिया और तमाम देवी देवता वहाँ पे भगवान राम का दर्शन करने के लिए आते, दर्शन करते। उसी चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भगवान राम का दर्शन किया। भगवान राम का दर्शन गोस्वामी जी बड़े ही अनोखे ढंग से करते हैं, जिसमें कहा गया कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तुलसीदास जी को पता था, उनकी भक्ति का ये असर था कि एक न एक दिन भगवान जरूर आएंगे, भगवान श्री राम जरूर दर्शन देंगे। क्योंकि सच्ची लगन गोस्वामी तुलसीदास की जो थी। गोस्वामी तुलसीदास के विषय में कुछ कवियों ने कहा है कि सच में भगवान को प्राप्त करने के लिए कितने कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं, सो गोस्वामी ने किया। जन्म से अभागा बतावा गए, घर के बहिरे बहिरावा गए, बहिरे हूँ कहूँ ना पनाह मिली, हर गाँव गली से भगावा गए। अग्नि के कसौटी में 12 बार जलावा बुझावा तपावा गए, घिसके पिसके जब चंदन भे, तुलसी तब माथे लगावा गए। तो इतना कठिन परिश्रम करने के बाद में तुलसीदास भगवान को मिले
लेकिन उस समय भगवान का राह देखते देखते तुलसीदास जी चंदन घिसते घिसते नींद में आ गए कि अभी हमारे ठाकुर जी आएंगे, हमारे राम जी आएंगे, चंदन लगाएंगे, और पत्थर पे चंदन घिसते घिसते सो गए। और जब सो गए उस समय भगवान राम पहुंचे और तुलसीदास जी का घिसा हुआ चंदन मस्तक में लगाए और चल दिए। तो तुलसीदास जी की जब आंख खुली, देखा कटोरी में चंदन नहीं है। लोगों से पूछा तो वहां के लोग बताए एक नौजवान आया था, चंदन लगा करके उधर गया। गोस्वामी जी दौड़े और जब वहां पहुंचे तो देखा हमारा ही घिसा हुआ चंदन इसके मस्तक में है और हाल ही का चंदन है। ये देख करके उनके चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। तो उसी चित्रकूट में अत्रि मुनि तपस्या कर रहे हैं। उस समय की बात है जब अत्रि मुनि घोर तप में रत हैं और उनकी सेवा में अनुसुईया बैठी हुई हैं। बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई है, उस समय की स्थिति है। कहना पड़ा, ये जगत जननी जगदम्बा, ये जगत की है महारानी। भारत में हुई है इनकी सदियों से अमर कहानी। जगत जननी जगदम्बा, ये जगत की है महारानी। भारत में हुई है इनकी सदियों से अमर कहानी। गाथा, ये सतियों की कथाएं हैं जो जगत जननी मां भगवती की स्वरूप हैं। इनमें अनुसुईया माता जिनका इतिहास बताता, इन सतियों की ये गाथा सबको मैं आज सुनाता। गाथा मिश्रा की बनी जुबानी, भारत में हुई है इनकी सदियों से अमर कहानी। ये जगत जननी जगदम्बा, ये जगत की है महारानी। भारत में हुई है इनकी सदियों से अमर कहानी।
मुनि थे न्यारे। एक अत्रि मुनि थे भारी, जिनकी अनुसुईया नारी। पति सेवा में लीन विचारी, तब पति ने वचन उचारी। पति सेवा में लीन अत्रि मुनि ने है मांगा, लाओ थोड़ा सा पानी। भारत में हुई है इनकी सदियों से अमर कहानी। पत्नी अनुसुईया से कहा, देवी थोड़ा सा पानी हमको पिलाओ। कर लिए कमंडल धाई, बोली जल अभी मिलाई। चहुँ दिस है खोज लगाई, एक बूंद नहीं जल पाई। पानी बिन प्राण गंवाते, पानी बिन प्राण गंवाते, दुनिया के हजारों प्राणी। भारत में हुई है इनकी सदियों से अमर कहानी। बहुत दिनों से पानी नहीं बरसा, चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है। चारों तरफ अकाल है। पशु पक्षी जीव विचारे, जल ही जल रहे पुकारे। आकाश की ओर निहारे, तब तोड़ रहे थे सारे। पानी बिन प्राण गंवाते, दुनिया के लाखों प्राणी। भारत में हुई है इनकी सदियों से अमर कहानी। अब अनुसुईया घूम रही है, चारों तरफ है, जल का कहीं पता नहीं। सोच रही है, बिना जल के अगर मैं जाती हूँ तो मैं पति सेवा से वंचित रहूंगी, और जल लाऊं तो कहाँ से लाऊं। इतने में एक कुटिया पड़ी दिखाई। देखा एक छोटी सी कुटी बना करके एक पतिव्रता रह रही है। एक कुटिया पड़ी दिखाई, जिसमें है नर्मदा माई। अनुसुईया वहां पे आई, उससे है अरज लगाई। अनुसुईया बोली, बहना मुझको दो, बोली बहना मुझको दो, इस दम थोड़ा सा पानी। भारत में हुई है इनकी सदियों से अमर कहानी। नर्मदा से जब अनुसुईया ने कहा, बहन मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। नर्मदा सोच में पड़ गई, कहने लगी, नर्मदा ने वचन उचारा, बिन जल के करो गुजारा। नर्मदा ने वचन उचारा, बिन जल के करो गुजारा। घर खाली हाथ लौट जाऊं, मिट जाए धर्म हमारा। घर खाली
हाथ लौटाऊं, मिट जाए धर्म हमारा। वो कह रही है, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। दरवाजे पे आए हुए अतिथि को खाली नहीं लौटाना चाहिए, और अगर मैं इसे खाली न लौटाऊं तो पानी कहाँ से दूं, क्योंकि 12 वर्ष हो गए बिना पानी के भी जीवन चल रहा है। पानी बिन पानी जाए, नर्मदा सोच रही है, पानी बिन पानी जाए। मैंने मन में ये जानी, भारत में हुई है इनकी सदियों से अमर कहानी। ये जगत जननी जगदम्बा, ये जगत की है महारानी, भारत में हुई है इनकी सदियों से अमर कहानी। नर्मदा की लख मजबूरी, अब देखा नर्मदा के पास भी पानी नहीं है, और मैंने आकर के इसे धर्म संकट में डाल दिया। नर्मदा की लख मजबूरी, अनुसुईया ध्यान किया है, पानी लेकर ही जाऊं ये दिल में ठान लिया है। पानी बिन प्राण गवाऊं, पानी बिन प्राण गवाऊं, अनुसुईया ने ये ठानी, भारत में हुई है इनकी सदियों से अमर कहानी। अनुसुईया ने प्रतिज्ञा कर लिया कि या तो पानी लेकर जाऊंगी या अपने प्राण को गवा दूंगी, लेकिन बिना पानी के पति के पास अब नहीं जा सकती। होता क्या है, आसन लगा करके अनुसुईया बैठ गई। लगा के आसन है बैठी, जिस दम अनुसुईया माता, इसका तप देखा जिस दम तो डरने लगे विधाता। इसका तप देखा खलबली मची देवों में, अनुसुईया ने प्रतिज्ञा किया, देवताओं में खलबली मच गई, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। खलबली मची देवों में, पाताल वासनी आई, खलबली मची देवों में, पाताल वासनी आई। धरती को फोड़ कर बाहर तब निकली गंगा माई, धरती को फोड़ कर बाहर तब निकली गंगा माई। उसी समय धरती को तोड़ करके वहां पर पाताल से मंदाकिनी गंगा का प्रकाट हुआ, और अपार जल राशि लेकर के मंदाकिनी चित्रकूट में प्रकट हुई। भर लिया कमंडल जल से, भर लिया कमंडल जल से, अनुसुईया मन हर्षानी, भारत में हुई है इनकी सदियों से अमर कहानी। और कमंडल में जल लेकर के अनुसुईया जब चलने लगी, नर्मदा नर्मदा पे दया दिखाकर उसको है स्वर्ग पठाया। पति को जल दे कर देखो, अपना है धर्म निभाया। अनुसुईया मिश्र की गाथा
अनुसुईया मिश्र की गाथा मिश्रा ने कह के सुनाया। सतियों की ये है गाथा मिश्रा की बनी जुबानी। भारत में हुई है इनकी सदियों से अमर कहानी। ये जगत जननी जगदम्बा ये जगत की है महारानी। भारत में हुई है इनकी सदियों से अमर कहानी। बोलो अनुसुईया माता की। बोल दुर्गा।